तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन से पहले गद्यांश दिया हुआ, इसको पढ़ लेना है आप लोगों को। मैंने पढ़ लिया है तो आंसर बता देता हूँ मैं फटाफट आप सभी को। स्वस्थ जीवन जीने के लिए गद्यांश में किन प्रमुख स्तंभों का उल्लेख किया गया है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर ऑप्शन का आंसर हो जाएगा संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन दो नंबर है। स्वास्थ्य का सीधा संबंध किससे है दोस्तों? स्वास्थ्य का सीधा संबंध दैनिक कार्य और उत्पादकता से है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन 3 नंबर है दोस्तों। 3 नंबर क्वेश्चन, तनाव से बचने के लिए गद्यांश में क्या उपाय सुझाया गया है? तो क्या उपाय सुझाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सकारात्मक सोच रखना। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन 4 नंबर है दोस्तों। 4 नंबर है, भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वास्थ्य को नजरअंदाज करने का क्या परिणाम हो सकता है? क्या परिणाम हो सकता है दोस्तों? इसका परिणाम हो सकता है बी नंबर हो जाएगा दीर्घकालिक बीमारियों का खतरा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर जाने से पहले फिर से एक बड़ा सा गद्यांश दिया हुआ, इस गद्यांश को आप लोग पढ़ लीजिएगा पूरा। मैंने पढ़ लिया है। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन 5 नंबर है दोस्तों। 5 नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पदांश के अनुसार नारी के बिना क्या अधूरी है? तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, सृष्टि अधूरी है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है दोस्तों। नारी को किसका प्रतीक बताया गया है? तो दोस्तों नारी को किसका प्रतीक बताया गया है? तो नारी को बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर संपन्न, साहस और धैर्य का प्रतीक माना गया है। चलिए अगले क्वेश्चन 7 नंबर को देखते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन, पदांश में नारी को किन गुणों से संबोधित किया गया है? तो किन गुणों से संबोधित किया गया है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, इसका भी आंसर हो जाएगा स्नेह, करुणा और सृजन के आधार पर संबोधित किया गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, नारी के स्वप्नों के लिए क्या आग्रह किया गया है? तो क्या आग्रह किया गया है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, उन्हें उड़ान देने का हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सकारात्मक क्रिया का उदाहरण चुनें। तो सकारात्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? देखिए आप लोग, पहला ऑप्शन है बच्चा रो रहा है, दूसरा मैं खाना खा रहा हूँ, तीसरा पंछी उड़ रहा है और चौथा चंद्रमा चमक रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर बी नंबर होगा, मैं खाना खा रहा हूँ। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, सकारात्मक क्रिया और आक्रामक क्रिया में मुख्य अंतर क्या है? तो सकारात्मक क्रिया और आक्रामक क्रिया में मुख्य अंतर कर्म की आवश्यकता में है दोस्तों, कर्म की आवश्यकता में। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर है। 11 नंबर में पूछा गया है सकारात्मक क्रिया में हमेशा क्या होता है? सकारात्मक क्रिया में हमेशा क्या होता है दोस्तों? सकारात्मक क्रिया में हमेशा एक कर्म होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 12 नंबर है। 12 नंबर में निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रियापद का उपयोग हुआ है? तो किस वाक्य में क्रियापद का उपयोग हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चा दौड़ रहा है दोस्तों, क्रियापद का उपयोग हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर को देखते हैं। 13 नंबर है, पत्र शब्द का एक अर्थ नहीं है। तो पत्र शब्द का एक अर्थ कौन सा नहीं है? पत्र शब्द का एक अर्थ देखिए, इसको ऑप्शन देखते हैं। पत्रिका है पहला, दूसरा पत्ता है, तीसरा चीटी है, चौथा पुस्तक है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पुस्तक नहीं है, पात्र पुस्तक नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, मुख्य शब्द का एक अर्थ क्या होगा? मुख्य शब्द का एक अर्थ क्या होगा दोस्तों? मुख्य शब्द का एक अर्थ हो जाएगा चेहरा। मुख्य का हो जाएगा, एक शब्द होता है चेहरा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 15 नंबर है दोस्तों। 15 नंबर में अव्यय शब्द की परिभाषा क्या है? अव्यय शब्द की परिभाषा क्या है दोस्तों? अव्यय शब्द की परिभाषा है जो अपनी स्थिति या रूप में कभी नहीं बदलता दोस्तों। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर, वह जल्दी आया वाक्य में जल्दी शब्द किस प्रकार का वाक्य है? तो किस प्रकार का वाक्य है दोस्तों? यह इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण वाक्य है दोस्तों। क्रिया विशेषण क्रिया कर रहा है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, राजमहल शब्द किस प्रकार का समास है दोस्तों? राजमहल शब्द किस प्रकार का समास है? तो राजमहल तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन।
18 नंबर, बहुब्रीहि समास में किस प्रकार का पद होता है? तो बहुब्रीहि समास में किस प्रकार का पद होता है? तो बहुब्रीहि समास में समास का अर्थ दोनों पदों से अलग होता है। तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन 19 नंबर को देखते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है, तुम स्कूल जाओ और मैं घर पर रहूँगा, इस वाक्य का प्रकार क्या है? तो इस वाक्य का प्रकार क्या हो जाएगा दोस्तों? इस वाक्य का प्रकार हो जाएगा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में और दिखाई देगा दोस्तों आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर, 20 नंबर का क्वेश्चन है, मैंने उसे बुलाया क्योंकि वह देर से आया था, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है? तो इस वाक्य में कौन सा वाक्य है दोस्तों? इस वाक्य में है मिश्रित वाक्य, क्योंकि है दोस्तों इसमें, इसीलिए मिश्र वाक्य हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन से पहले एक बड़ा सा गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, मैं आंसर बता रहा हूँ आप सभी को। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। गद्यांश में लेखक को किस बात का दुख हो रहा था? तो लेखक को किस बात का दुख हो रहा था दोस्तों? लेखक को ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा कौम की मानसिकता और अपने देश के प्रति उनका निष्ठा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन है, गद्यांश में लेखक का यह विचार सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा का क्या अर्थ है? तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा दोस्तों? इसका अर्थ हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति में कोई भी कोई कमी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन से पहले फिर एक दिया हुआ है, गद्यांश दिया हुआ है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भगत का निर्णय क्या था? तो भगत का निर्णय क्या था दोस्तों? तो भगत का निर्णय था कि पतों को दूसरा शादी करवाने का, तो दूसरा शादी करवाने के लिए कह रहा था। तो चलिए 24 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर, पतों ने क्या कहा था जब भगत ने उसे घर छोड़ने के लिए कहा? तो पतों ने क्या कहा था दोस्तों? पतों ने कहा मैं आपके लिए बुढ़ापे में भोजन बनाऊंगी, ये कहा था दोस्तों। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर की क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 नंबर से क्वेश्चन की ओर जाने से पहले फिर एक दिया हुआ गद्यांश, हिंदी में गद्यांश के सहारे आप आंसर दे सकते हैं, बहुत ही आसानी से अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 25 नंबर है, गर्वना के अर्भक दलन के अर्भक का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है दोस्तों इसका? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बच्चा, तो बच्चा हो जाएगा। चलिए 26 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो 26 नंबर का क्वेश्चन है, महिप कुमार किससे कहा गया है? महिप कुमार किसे कहा गया दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा महिप कुमार लक्ष्मण को कहा गया था दोस्तों। तो महिप कुमार लक्ष्मण को कहा गया था। तो चलिए 27 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। 27 नंबर के क्वेश्चन में विपुल बार महिदेवन हिन्ही में महादेव किसका संदर्भ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर महादेव शिव का। तो इसका आंसर महादेव शिव हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, परशु विलोकु महिप कुमार में परशु किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा एक युद्धा अस्त्र के लिए हुआ था। तो चलिए 29 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन है, गंगटोक का क्या अर्थ है दोस्तों? गंगटोक का क्या अर्थ था? तो गंगटोक का पहाड़ी अर्थ था दोस्तों। तो चलिए 30 नंबर लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर है, जीते नार्गे की जीप में किसकी तस्वीर लगी थी? जीते नार्गे की जीप में किसकी तस्वीर लगी थी दोस्तों? जीते नार्गे की जीप में दलाई लाला की तस्वीर लगाई थी, दलाई लाला की तस्वीर लगी थी। और अच्छे वीडियो के लिए तब लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों।